जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले पाठ विज्ञान कक्षा 9 का पहला पाठ जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ को ठीक से सुस्पष्ट तरीके से करने के बाद, उसको पढ़वाने, उसमें की सारी चीज़ों को लिखवाने के बाद अब अध्याय 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं और हम पहुँचे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम पदार्थ को जानेंगे और कहता है कि पदार्थ यानी द्रव्य, इसको इंग्लिश में मैटर कहता है, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं एवं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ या फिर द्रव्य कहते हैं। मतलब साफ है, आपने पिछले अध्याय में भी जाना है। मतलब जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो या फिर जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वे सभी पदार्थ हैं। उदाहरण के तौर पे आप जानिए, हवा पदार्थ है, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पानी, रेत इत्यादि ये सभी पदार्थ है। ठीक है। हालांकि दर्शन शास्त्र में पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है, जिसे पंच तत्व या फिर पंच महाभूत भी कहा गया है। लेकिन अब हम दूसरे अध्याय में हैं, उसकी चर्चा हमने पीछे ही कर लिया है। अब क्या पदार्थ नहीं है उसको भी जान लेते हैं। तो प्यार, नफरत, दुख, प्रकाश, उष्मा, घंटा, मिनट, ऊपर नीचे, सपना, कल्पना इत्यादि ये सब पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अब आइए इस पाठ से संबंधित जो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है। पदार्थ तो आप जान गए, अब शुद्ध पदार्थ क्या है। प्योर सब्सटेंस, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के परमाणुओं, अणुओं जिसको हम कण कहते हैं, परमाणु या फिर अणुओं यानी कणों से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हैं और इनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है। इन्हें भौतिक हाँ, जो एक ही प्रकार के कणों से, ठीक, हाँ ठीक कहे आप, यहाँ चले आए हम सीधे, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये हाँ, ये तो इतना आपको बता दिया, साफ कर दिया कि वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर के बना होता है या फिर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। ये तो परिभाषा है, इसमें कुछ और लाइन जोड़ता है और बताता है आपको कि ये एक ही प्रकार के, वही बात बताए, एक ही प्रकार के परमाणुओं या फिर अणुओं जिसको हम कणों से कहते हैं, कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ। और इनकी रासायनिक संरचना क्या होती है, तो निश्चित होती है। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियां, जैसे चावल में कंकड़ है तो हाथ से चुन करके निकाल दिए, भौतिक विधि है। इस प्रकार की जितनी भी भौतिक विधियां हैं उनसे इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इनके कुछ उदाहरण है, जैसे सोना, लोहा, तांबा, जल, चीनी इत्यादि, ये सभी। हाँ ठीक है, आप कहिएगा कि जल में तो मिश्रण होता है, लेकिन यहाँ पर प्योर जल की बात हो रहा है, शुद्ध जल की बात हो रहा है। तांबा शुद्ध जल, लोहा आपका शुद्ध जल, सोना अच्छा ये वैसा ही रह गया। हाँ ठीक, यहाँ तांबा होना चाहिए था। ठीक, अब हो गया तांबा। अब है यहाँ पदार्थ यानी जिसको हम भौतिक आधार पर ठोस, द्रव और गैस में पहले बांटे हैं पिछले अध्याय में। अब कहता है कि को रासायनिक संघटन और गुणधर्मों के आधार पर, पदार्थ को रासायनिक संघटन और उसके गुण धर्मों के आधार पर शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में यहाँ पर में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया, और फिर उस शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में, और फिर मिश्रण को समांगी और विषमांगी में बांटा गया है। समझ गए? फिर से सुनिए कि पदार्थ को रासायनिक संघटन एवं उनके गुण धर्मों के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और इसमें से भी शुद्ध पदार्थ के 2 हैं तत्व और यौगिक, और मिश्रण के भी 2 हैं समांगी और विषमांगी। ठीक है, ठीक है। अब मिश्रण को समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं, मतलब मिले होते हैं, तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। समझ गए? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिले होते हैं तो वे मिश्रण कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर में हवा है। हवा में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है। समुद्री जल है, दूध है, इसी तरह से मिश्र धातु है, जैसे स्टील, मिश्र धातु स्टील, मिट्टी या फिर नींबू पानी, रक्त भी मिश्रण है, सलाद मिश्रण है। आप जानते हैं सलाद तो तरह तरह के सब्जियों को मिला करके बनता है, स्याही मिश्रण है इत्यादि, ये सभी मिश्रण के उदाहरण है। अब मिश्रण के 2 प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ जानेंगे समांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, वह मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से फैले होते हैं।
इनमें हम इसमें हम अलग अलग अवयवों को नंगी आंखों से या फिर सूक्ष्मदर्शी से भी, माइक्रोस्कोप से भी अलग नहीं देख सकते हैं, अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनकी बनावट ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है। ये आपके समांगी मिश्रण है, समझ गए। मतलब समांगी मिश्रण तो है, इसमें दो चीजों का मिलावट तो होगा, क्योंकि मिश्रण का प्रकार ही है। और मिश्रण में आपको बताया कि दो चीजों का मिलावट, तो दो चीजों का मिलावट तो होगा, लेकिन इतनी बारीकी से मिलावट होगा कि आप पकड़ नहीं पाइएगा कि इसमें मिलावट है। जैसे चीनी पानी, उदाहरण दिया भी होगा, नमक पानी, पहले नमक पानी आप जब घोल दें तो क्या बाहर से देखने पर हम पता लगा पाएंगे कि इसमें नमक है? तो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। और यही नहीं, हम माइक्रोस्कोप से भी अगर देखें, ऐसा पुस्तक में कहा है, तो हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे, यानी पानी अलग और चीनी अलग या फिर नमक अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ समांगी मिश्रण के उदाहरण है, जैसे कि नमक पानी हो गया, चीनी का घोल हो गया, वायु यानी जिसको हवा कहते हैं, सिरका क्या है? तो पानी और एसिटिक अम्ल का घोल है, पीतल, तांबा प्लस जस्ता। ऐसा नहीं है कि केवल द्रव में ही आपका समांगी मिश्रण होगा, ठोस में भी आपका समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि पीतल है, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? तो लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण है। यह भी एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एल्कोहल और पानी मिला देते हैं, यह भी समांगी मिश्रण है। चाय, छनी हुई चाय, क्योंकि चाय छनी नहीं है तो उसमें चाय पत्ती है ना, और क्या तेज पत्ता है, इलायची है, सब उसमें है, लेकिन छान दिए तो सब अलग हो गया, लेकिन फिर भी उसमें है, चीनी है उसमें, दूध है उसमें, पानी है उसमें, अलग तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए चाय भी आपका एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समझ गए।